माइंड मैपिंग ख्यालात को तरतीब देने का आसान तरीका। क्या आपके दिमाग में बहुत से ख्यालात आते हैं मगर आप उन्हें तरतीब नहीं दे पाते, या कभी पढ़ाई, नोट्स बनाने या किसी नए आइडिया पर काम करने की कोशिश की लेकिन सब कुछ उलझा हुआ ही महसूस हुआ? अगर ऐसा है तो माइंड मैपिंग आपके लिए जबरदस्त हल है। और माइंड मैपिंग बिलखुसूस तुलबा के लिए पढ़ाई को आसान बनाते हैं। मनसूबाबंदी, प्रेजेंटेशंस और आइडियाज बनाने में मदद मिलती है। मगर एआई के होते हुए ये सब काम आपको करने की जरूरत है। बस आप अपना आइडिया लिखें। अगर आप यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं और रिसर्च के मराहल को समझने में मुश्किल हो रही है तो एआई के ताकतवर टूल्स आपकी रहनुमाई करेंगे। इस वीडियो में हम रिसर्च प्रोसेस पर माइंड मैपिंग करेंगे। तो तैयार हो जाएं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिला तातुल मिलता रहे। तो जिन टूल्स का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था उनके नाम सरे फहरिस्त हैं: GIT माइंड, माइंड AI, माई मैप AI, मैपिफाई, ईड्रा माइंड, मायरो, एक्स माइंड AI, आयोवा, माइंड मैटिक और ल्यूसिडा। ये तमाम टूल्स यकजा तरीके से ही काम करते हैं। मेरी जाती रिसर्च के तहत GIT माइंड सबसे बेहतर और बहुत सारे फीचर के साथ दस्तियाब है। तो इस वीडियो में हम GIT माइंड को सीखने की कोशिश करेंगे। बाकी टूल्स भी इसी तरह काम करते हैं। माइंड, GIT माइंड सर्च करते हुए आपके पास जो पहला लिंक आएगा इसको ओपन करना है और आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर याद रखें कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपको अपने ईमेल आईडी से ही लॉगिन करना होगा। अब हम ट्राई करेंगे इस बटन को प्रेस करते हुए। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है GIT माइंड AI पर और यहाँ पर आपको ये वाला आइकन नजर आएगा माइंड मैपिंग का। इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स में आपको अपना वही टॉपिक देना है। जैसे मैं रिसर्च जैसे मेरा ये टॉपिक है कि क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का टॉपिक दे सकते हैं। यहाँ पर आपको जस्ट जनरेट पे क्लिक करना है, आउटलाइन बना कर देगा। अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो आप जनरेट पे क्लिक करेंगे। अगर इसमें आपको मज़ीद कुछ चेंजेस करनी है तो आप उसमें वो चेंजेस भी कर सकते हैं। वंस अगर आप अपने इस आउटलाइन से सेटिस्फाई हो चुके हैं तो अब आपको जस्ट जनरेट पे क्लिक करना है और कुछ ही देर में यहाँ पे देखेंगे कि इसने एआई का माइंड मैप, एक रोड मैप बना के आपके सामने तैयार करना शुरू कर दिया है। तो तो देखें कितना फास्ट और एक प्रोफेशनल वे में ये हमारा एक माइंड मैप बन रहा है, जिसकी मदद से हम स्टेप बाय स्टेप अपनी रिसर्च मेथडोलॉजीज़ को समझने में हमें बहुत ही आसानी होगी। बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती कि अगर अगर आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझने हैं चीज़ें, तो फ़िलहाल जो बाद वाली चीज़ें हैं आप उनको माइनस पे क्लिक करते जाएं। तो वो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है रिसर्च मेथड्स। इसमें बेसिकली दो रिसर्च मेथड्स आते हैं, एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड और दूसरा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो यहाँ पर अगर आपको क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड को समझना है स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 47। दैट मीन्स कि इसके अंदर 47 और ब्रांचेस हैं जो आपको लीड करेंगी इस मेथड को फॉलो करने में। तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखें कि आपके पास कुछ मज़ीद ब्रांचेस खुल के आ गई हैं। जैसे यहाँ पर आप इनकी हेडिंग्स देख सकते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, वैलिडिटी, वैलिडिटी, एथिकल कंसिडरेशन, रिपोर्ट स्किल, ये सारे जो है इस पैरामीटर के साथ अटैच है। और मज़ीद ये कि अगर इसमें भी आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटेटिव, कि यहाँ पर अगर आपको इसको ज़्यादा एलोबरेट करके समझने की ज़रूरत है तो यहाँ पर आप इसको जब क्लिक करेंगे ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें मज़ीद 4 सब ब्रांचेस ऐड हैं, जिनको आप मज़ीद देख के आप इसको अपनी स्टडीज़ को मज़ीद आगे ले जा सकते हैं। और दूसरी है पर्पस एंड एप्लीकेशंस। इसमें भी मज़ीद एक-एक ब्रांच और शामिल है। अगर इसको भी क्लिक करते जाएँगे तो आप इसको मज़ीद जो है
यहाँ पे इसको ये एलाबोरेट करके दे रहा है। इसी तरह अगर आप इसको भी क्लिक करेंगे तो इसकी भी जो है डेफ़िनेशन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। मेरा ख़्याल है कि इस तरीके से आप अपनी रिसर्च की जो मेथोडोलॉजीज़ हैं, उसको बखूबी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वही सिमिलर मेथड अगर हम रिसर्च मेथड के दूसरे एस्पेक्ट को, जो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, उसको समझने के लिए 42 सब पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप सिमिलरली क्लिक करते हुए आप उसकी डिटेल में जा सकते हैं। बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाहें, इस डिस्प्ले पे क्लिक करना है तो देखें कि अब ये रिसर्च मेथड्स आपको बताना शुरू कर देगा। अब आप क्लिक करते जाएँ और स्टेप बाय स्टेप समझते जाएँ कि रिसर्च मेथड्स क्या हैं। तो सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। आप इसको क्लिक करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की डिस्क्रिप्शन देता हुआ जाएगा। अब इसके बारे में हम फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो इसके बारे में जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, सिमिलरली वही इन्फॉर्मेशन जो हमने माइंड मैपिंग में बनाई थी, अब वो हमें प्रेजेंटेशन के तौर पे दे रहा है। अब हम इसको क्लिक करते जाएँगे और पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते जाएँगे कि किस तरह से हमें अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है और हमारी रिसर्च में क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या पैरामीटर्स वो होना लाज़मी है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचा है, वो है इसको डाउनलोड करके एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक करना है और यहाँ पे भी देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शन दे रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको ये चाहिए। तो हमें ये चाहिए इमेज फाइल में। तो यहाँ पर जस्ट हमने एक्सपोर्ट किया तो कुछ ही देर में हमारे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी फ़ाइल डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुकी है। देखें ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है। अब हमें क्या करना है कि इसको करना है कॉपी, और अगर आप वर्ड में पेस्ट करना चाहें या पावर पॉइंट में, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें कंट्रोल वी करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टूल के साथ। तब तक अपने मेज़बान फ़ारूक हैदर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।